बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कल जो हाई कोर्ट में इमरान खान साहब की पेशी तौहीन अदालत के केस के ऊपर और उसके बाद अम्माबाद की सूरत हाल, उसने पूरे पाकिस्तान में एक हिज्जा बपा किया हुआ है। अब अदालती मामलात हैं, नहीं पता कि किस हद तक बंदा इस पर बात कर सकता है, नहीं कर सकता। बहरहाल इमरान खान साहब से पंगा ले लेते हैं, फिर निबेड़ नहीं सकते तो वो मज़ीद ख़तरनाक हो जाता है। आज भी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जब वो अपनी बेल कराने के लिए आए तो उस सीने पे हाथ मार के कहा कि मैं हर रोज़ ख़तरनाक होता जाऊंगा, हर रोज़ खतरनाक होता जा रहा हूँ, हर रोज़ ज़्यादा खतरनाक हो रहा हूँ। कि कल जो आएगा वो इमरान खान साहब उसमें मज़ीद ख़तरनाक होगा। तो ये बात उन्होंने 23 जनवरी 2022 को पहले बता दी थी, तो उसकी कान पे बात सुन लेते, उसकी बात मान लेते। इसके बावजूद आप लोग बाज नहीं आए। अब बंदा क्या कह सकता है। आज वो फरमा रहे हैं कि किसी ने पूछा कि आप किसको ये पैगाम दे रहे हैं कि मैं ख़तरनाक हो जाऊँगा। इसमें खैर ढकी चुकी बात नहीं है। साफ़ियाने चुटकुले होते हैं, इस तरह के सवालात होते हैं जिसमें यह भी पूछा गया कि मलक रियाज ने आपकी बेगम साहबा को हीरो का हार दिया है, तो बजाय इसके कि उसका कुछ संजीदा जवाब देते, कहते हैं कि हीरे बहुत सस्ते होते हैं। यानी कि मेरे पति इमरान खान साहब के तस्वर में क्या कुछ होता है कि मुझे देखा गया यही गया है कि जो न तोशा खाना के अंदर इससे भी सस्ते क्या मामूली चीज़ें भी उन्होंने तोशा खाना से जितने तोहफे उठा के ले गए, और वो जो है कुछ के पैसे दिए, कुछ छोटे मोटे चीज़ों के पैसे नहीं दिए कि वो जो बहुत चीज़ सस्ती होती है उसके तो इमरान खान साहब क्या पैसे देंगे। तो बहरहाल उसी वहीं पे उन्होंने फरमाया कि मैं ख़तरनाक हो जो है ना हर रोज़ मज़ीद होता जाऊँगा। तो हम भी देख रहे हैं। एक मैरी शेले थी, उन्होंने मेरे ख्याल में एक नावल लिखा था फ्रैंकेनस्टाइन। तो जो फ्रैंकेनस्टाइन था वो बेसिकली तो एक पुरानी जर्मन एक मिथ स्टोरी थी जिसमें एक साइंसदान को ये शौक़ पड़ता है कि वो भी एक आदमी क्रिएट करे, तो उसने ये क्रिएट कर लिया आदमी। तो बाद में वो आदमी इतना खौफनाक हो गया कि उसी साइंसदान को जो केमिस्ट्री का कीमियादान था, तो वो उसको ही फ्रैंकेनस्टाइन खा गया। तो इसलिए एक कैरेक्टर फिर उसे फिल्में भी बनी, फिर बहुत कुछ होता रहा। नावल भी बहुत मशहूर है फ्रैंकेनस्टाइन। पाकिस्तान के अंदर मेरा ख्याल में पहली दफ़ा एस्टेब्लिशमेंट को पता चला है कि उन्होंने फ्रैंकेनस्टाइन ईजाद कर दिया है। जिस बंदे को बनाया है वो नहीं को खा रहा है, क्योंकि अब वो कल भी मैंने ये कहा है और कई महीने पहले भी कहा है कि या इमरान खान नहीं रहेगा या एस्टेब्लिशमेंट नहीं रहेगी। जो सूरत हाल है और जो कल इस्लामाबाद कोर्ट की प्रोसीडिंग है, तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान बिल्कुल सही कह रहा है। इमरान खान कल हाई कोर्ट के बाद आज बहुत स्ट्रॉन्ग है। ख़तरनाक तो वो है या नहीं है मैं उसे नहीं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन इमरान खान कल से आज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब उसके ऊपर कोई काम डालते हो, कोई इल्ज़ाम लगता है, कोई उसकी चोरी पकड़ता है, कोई उसकी दो नंबरी पकड़ता है, वो उससे मज़ीद मजबूत होता जा रहा है। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसको सामने तो लाया जाता है, लेकिन लगता यह है कि या तो चीज़ें सच्ची नहीं हैं, या इनके पास गट्स नहीं है, या कोई ऐसा वक्फा तजब्ज़ुब है कि इमरान खान से डरते हैं, जो मैंने कई दफ़ा कह चुका हूँ कि उसने सबको आगे लगाए हुए। बहरहाल मुझे कल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो कुछ हुआ है, यकीन जानो कि मेरी सारी रात तबीयत बहुत बजा रही है। अगर इसके अंदर दो जजेस ना होते, एक का नाम है अत्तर मिनल्ला साहब और दूसरे का नाम बाबर सत्तार, अगर ये दो जजेस ना होते, जिनको मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, पाकिस्तान के अंदर इनसे ज़्यादा मेरे नज़दीक प्रिंसिपल्ड और हर लिहाज से ऑनेस्ट और कानून के मुताबिक चलने वाले और कोई एक्सपीडियंसी नहीं है, मेरा अपना ये ख्याल था। बड़ा जिस पे आपको ज़्यादा इन्हसार और मायूसी भी होती है। वजह ये नहीं है कि मैं कोई इमरान खान साहब के बारे में एक मुआंदाना रवैया रखता हूँ और मुझे हर सूरत में चाहिए कि इमरान खान साहब को जो जज सज़ा नहीं देगा वो जो है उसको मैं जो है समझूँगा कि शायद मैं
मेरी उनकी तकरीर मेरे नज़दीक कम हो जाएगी। मेरे सामने पूरी ट्रेल पड़ी है, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता हूँ। 2013 में इन्होंने पहली दफ़ा ललकारा चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब को। इलेक्शन हारने के बाद ये फर्स्ट्रेट हो गए, तो इन्होंने कहा जी कि ये सुप्रीम कोर्ट ने के बारे में बड़े गंदे रिमार्क्स दिए। तो जब ये पेश हुए तो उस वक्त हामिद खान साहब शायद इनके वकील थे, तो वहाँ पे इन्होंने गैर मशरूत माफ़ी मांगी, तो चीफ जस्टिस साहब ने इनको माफ़ कर दिया। मेरा ख्याल है शायद कोर्ट बनी थी अनवर ज़हीर जमाली की, बहरहाल उसके अंदर हद तक इज़्ज़त में उसको माफ़ कर दिया गया। मैं 2014 में इनको बताया गया, जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब हमारे बड़े डेकोरेटेड ISI चीफ थे, वो सारे 4-5-7 जनरल, उन्होंने इनको बताया कि आप इस्लामाबाद आएँ तो हम आपको वज़ीर आज़म हाउस पे कब्ज़ा करवा देंगे, नवाज शरीफ से इस्तीफ़ा कबूल करवा के आपको डायरेक्ट हवालदार या वज़ीर आज़म भर्ती करवा देंगे। जावेद हाशमी साहब 2014 में जब ये धरना हो रहा था तो तहरीक इंसाफ के सदर थे, तो वो उसने जावेद हाशमी साहब ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मेरी तो उनसे खैर रब्ता था, मुझे तो ज़्यादा सारी बातों का पता है। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब की जो अंदर के 5-7-8 बंदों की किचन कैबिनेट थी, वहाँ पे जब ये तय कर रहे थे तो इमरान खान साहब ने कहा कि जैसे ही हम जो है इस वज़ीर आज़म हाउस पे कब्ज़ा करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट फैसला करके तो एक अबूरी हुकूमत कायम कर देगी और हम इलेक्शन करा देगी और फिर हमें इक़्तिदार में ले आया जाएगा। और फिर जावेद हाशमी साहब को ये बात बहरहाल नागवार गुजरी, उनकी तो सारी ज़िंदगी एक ख़ास असूल के ऊपर गुजरी है। हर बंदे में खामी खूबी होती है, लेकिन कम अज़ कम इस तरह के मामलात में जावेद हाशमी साहब से मदद की तोक़ो रखना अब था नामुमकिन था। तो उन्होंने आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया, उन्होंने कहा जी मैं इसमें पार्टी नहीं बनना चाहता हूँ। तो इसमें भी अदालतों का जो था कि इमरान खान साहब कह रहे थे जी कि आप अदालतों की तरफ से हमें, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक आशीर्वाद थी। फिर उसके बाद 2016 के अंदर ज़ाहिर 2014 के धरने जब नाकाम हो गए, अल्लाह ताला की अपनी होती हैं स्कीमें होती हैं, तो उसके बाद 2016 के अंदर पनामा की कंपनी आई, ऑफशोर कंपनी, जो नवाज शरीफ साहब के बेटों की थी। पहले तो झूठ बोला गया कि नवाज शरीफ साहब की है, वो तरदीद करते रहे कि उनकी कंपनी नहीं, उनका कोई ताल्लुक नहीं इस कंपनी से, और नहीं उन्होंने कहा ये है। बहरहाल उस कंपनी से फिर जो उनके एवनफील्ड अपार्टमेंट्स का केस आया, उसी वक्त भी इमरान खान साहब की कंपनी आ गई, वो भी ऑफशोर कंपनी थी। तो इमरान खान साहब ने फरमाया कि अब उधर वो पनामा के कंपनी के ख़िलाफ़ मुहिम चला रहे थे, उधर ऑफशोर कंपनी अपनी भी आ गई, जहांगीर साहब की भी आ गई, अलीम खान साहब की आ गई। तो कहते हैं जी कंपनी खाना चलाना बुरा काम नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ वगैरह का जो मसला ये है, ये को और है। बहरहाल एनीवे, चूँकि उन्होंने टारगेट किया हुआ था, मेरे से ये मौजू नहीं है, बहरहाल इसको फिर किसी दिन टच करेंगे। तो 2014 में इनकी ऑफशोर कंपनी के बारे में क्वेश्चन कहा गया। हनीफ अब्बासी साहब ने इन पर भी केस कर दिया, बदयानती का या मनी ट्रेल का। उसी सुप्रीम कोर्ट में जिसने नवाज शरीफ साहब के ऊपर एक बारीक छानी लगाई हुई थी, जिसमें कोई चीज़ नहीं गुजर पा रही थी, बल्कि सुराख ही नहीं थे, और जाके उनके सारी चीज़ें जो अकाउंट फॉर हो रही थी, वहाँ पे एक छाछ के अंदर इमरान खान साहब को नापा तोला जा रहा था या उनको परखा जा रहा था। अब मनी ट्रेल का वाक़या हुआ तो इमरान खान साहब के पास मनी ट्रेल नहीं थी। किसको नहीं पता कि इमरान खान साहब ने अपने जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं 2003 में काला धन जो है वाइट कराया था, एमनेस्टी स्कीम आई थी। कितने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने जिन्होंने एमनेस्टी स्कीम ली? ये तो इनकी मेहरबानी है कि जिनको मुकाबले में जो लोग हैं वो इनके बारे में, इनके औसाफ हमीदा को वो उजागर नहीं करते। वगरना तो 2003 के अंदर कोई और काला लीडर बता दें जैसे काला धन सफ़ेद कराया हो, जो कौमी सतह का लीडर, एक बता दें। इमरान खान साहब ने कराए हुए 2003 के अंदर। अब उसमें के बाद वो अपार्टमेंट्स जो हैं उनका पैसा पाकिस्तान में ट्रांसफ़र हुआ, तो इत्तेफाक दे के जो कि अरेंजमेंट होगी कि उन्होंने पैसा को अपार्टमेंट भेज के जमाइमा को शायद पैसे दे दिए, लेकिन जमाइमा ने जब पैसे यहाँ भेजे तो उनकी मनी ट्रेल का पता करने की कोशिश की गई। तो उन्होंने कहा जी वो पहले तो पता चला कि वो बैंक जो है 2003-2004 के अंदर जो पैसा वहाँ से काला धन सफ़ेद करवा के वहाँ पे जमाइमा खान को जो मिला पैसे, या जमाइमा खान ने यहाँ से ख़रीदे और इमरान खान साहब ने बाद में अपार्टमेंट कैब उन्होंने यही बताया कि मैंने बेच के पैसे उनको दिए। तो जमाइमा गोल्ड स्मिथ ने एक दिन बताया कि मुझे मेरी कंप्यूटर में से ईमेल कॉपीज़ मिल गई हैं सारी ट्रांजैक्शन की, ईमेल कॉपी आ गई। अब हमें आज तक हमने मुसद्दका कॉपी सुन रखी थी, चलो आ गई। जमाइमा खान से किसी ने सवाल नहीं किया कि आगे कटहरे में खड़े हो, या हमारा बंदा चला जाता है कि कटहरे में खड़े हो। इसके मुकाबले में जब कतर का ये जो शहजादा जिसके ये इमरान खान फिर 3.5 साल वज़ीर आज़म रहा, तो उसके जूते चाटता रहा, इन लोगों की गाड़ियाँ चलाता रहा,
लेकिन उस वक्त शहजादा इसी में फ़ायदा था, उनके बारे में बात बताता। कहता है कि शहजाद ने कहा कि आप आके हम मेरा इंटरव्यू कर लें। तो इन्होंने उसका तमस्कुर उड़ाया, इन्होंने कहा हम वहाँ नहीं जाते। उसी में कैलवरी फॉन्ड में जिस बंदे ने, जो कि कैलवरी फॉन्ड का बंदा था, उसका नाम मुझे रिडली था या पता नहीं क्या था, उसको जब मरियम नवाज़ के बारे में उसे गवाही देनी थी कि ये फॉन्ड जो है ये 2005 से हमारा कमर्शल हुआ और 2002 में हमारे इस्तेमाल में आया है, और जबकि डीड बनी थी 2003 या 2004 में। अब बहरहाल तो वो जो रस्मुल ख़त है जो इस्तेमाल हुआ था, तो उसका जो बंदा जिन्होंने वो रस्मुल ख़त बनवाया था, उस बंदे के पास ये लेने गए, लंदन में इंटरव्यू लेने गए। ये सारी सहूलतें इसी सुप्रीम कोर्ट ने दी। अब ये वो अदालतों को वो निज़ाम है कि जो चलती रहा। फिर उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से अदालतों ने हनीफ अब्बासी, तलाल, दानियाल, जितना कुछ का अदालत कर सकती तो उसने किया, जितना कुछ इस्टेब्लिशमेंट कर सकती सब ने किया, क्योंकि फ्रैंकेनस्टाइन को पैदा किया जा रहा था। एक ऐसा बंदा पैदा किया जा रहा था, इनका ख्याल था कि हमारे सारे मसाइल हल हो जाएंगे और सारी ज़िंदगी हमारी पुरसकून हो जाएगी। 15-20 साल इस्टेब्लिशमेंट ने ख्वाब देखे थे कि एक बुद्धू बैठा होगा उधर। तो वो था ना कि मैंने कहा ना कि वो शौक गुलबोसी में कांटों पे ज़ुबान रख दी। ये नहीं पता था कि ये इनके साथ क्या बीतेगी, जलीलो ख्वार करके रख देगा। बड़ा ये पूरा फिर 2018 में जिसमें जब इक़्तिदार में आए तो इसी में जगह, तब भी सुप्रीम कोर्ट को ललकारते रहे, सारी अदालतों को। नैब के चेयरमैन की वीडियो निकलवाई और उसको अपने ताबे फरमान बना दिया। जो कुछ कर सकते थे पाकिस्तान के अंदर। मेरा ख्याल है कि ये मुल्क और ये दायरे, मैं हमेशा कहता था कि इस दफ़ा आप हमारे साथ दोज़ख में जाओगे। मेरे वीलॉग अगर किसी को बात याद हो तो मैं क्या करता था कि मैं कहा जनाब बाबा साहब आप हमारे साथ रहोगे। मुझे खुशी से ये है कि हमने तो खैर जाने जाने, हम पाकिस्तान का आम आदमी तो उसकी किस्मत में ही इस मुल्क में तले जाना लिखा है। महंगाई का वो तूफ़ान है कि जो किसी ने देखा नहीं है, पता नहीं कहाँ जाकर रुकेगा। सैलाब वो आया हुआ है कि किसी लिखे पढ़े में नहीं है। ये क्या चीज़ें हैं, अल्लाह ताला ने हमें पकड़ा हुआ है। लेकिन मुझे खुशी है कि इससे कोई भी ही नहीं बचता। और किसके हाथों ने ये लोग जलील हो गए? इमरान खान साहब के हाथों जलील हो गए। इमरान खान साहब ने अदालतों को कितना जलील करता है, कितना जलील करता है। मैं कहता हूँ कि इससे ज़्यादा जलील करे। मुझे मरीम नवाज साहबा का कल का ट्वीट एक बहुत अच्छा लगा कि ज़ेबा चौधरी साहबा, जय साहबा, इमरान खान से माफ़ी मांगो ताकि हमारी जान छोड़े, खुदा के वास्ते ताकि हाई कोर्ट की जान छोड़े, आप माफ़ी मांगो। आज जज साहब भी कह रहे थे कि ज़ेबा साहबा ने ये जो केस कराया इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का जिसने किया है, ये कैसे केसेस हो गए हैं, क्यों हो गए हैं? क्योंकि बड़ी एक अफरा तफरी का माहौल है। तो जो 2018 से 22 तक जब तक इक़्तिदार रहा है, सुप्रीम कोर्ट को ललकारता रहा। आसिफ सईद खोसा जो कि 2016 में पैनामा में कहा था कि मेरे पास ले आओ, आप ना करो, धरने ना करो, लॉकडाउन ना करो, मेरे पास केस ले आओ, मैं लगाता हूँ। और फिर केस बन गया उनकी सरबराही में, सुप्रीम कोर्ट का बेंच बन गया और उस बेंच ने फिर नवाज शरीफ साहब को तल के रख दिया कि इमरान खान साहब उससे मुद्दई थे। इमरान खान साहब के खिलाफ हनीफ अब्बासी पे मुद्दई थे। वही है सुप्रीम कोर्ट, वही अदालतें हैं, उधर भी फैसले हो रहे हैं। साकिब निसार साहब भी एक पेशवा के फैसले दे रहे हैं। एक पाकिस्तान की बदतरीन और तारीख तरीन अदालती तारीख जो है वो रकम होती रही और हम देखते रहे। अब जब 2022 में निकाला तो इनका ख्याल था ये हमारे लिए कोई मसला नहीं होगा, लेकिन उनको आखिरी जैसे उन्हें 22 जनवरी को कहा था 2022 को कि मैं ख़तरनाक हो जाऊंगा, खतरनाक नहीं खतरनाक, तो जो खतरनाक है इनको उस वक्त समझ नहीं आई, थोड़ा सा लाइटली लिया। हालांकि मैंने इनको बताया था कि आपको लग पता चाहेगा। बहरहाल वो ख़तरनाक शख्स जो है वो आज इनके सबको नकेल डाल के फैल रहा है, चुनाचे उसका ललकाना बनता है। अब जिस पब्लिक के ऊपर पॉपुलर लीडरशिप क्या है? आप मुझे बताएं कि कोई जलसा दिखा दें, 2-4 जलसों को छोड़ के। इसने सारे जलसे छोटी छोटी जगहों पे किए, हर जगह पे जाके। सियालकोट का जलसा एक ज़िमनी इलेक्शन था तो वो क्रिश्चियन के बेचारे चर्च के सामने छोटा सा ग्राउंड तो वहाँ जाकर करने की कोशिश की। मियाँ वाली का जलसा किया तो बसों के अड्डे के सामने जाके किया। मियाँ वाली में 8-10 बड़े जलसे कर चुका, बड़े बड़े ग्राउंड में। यहाँ पे मीनार पाकिस्तान में जलसा करने वाला हॉकी स्टेडियम में आ गया, जो सबसे छोटा स्टेडियम होता है लाहौर के अंदर। फिर सबसे बात देखें, ये 26 मई को जब इस्लामाबाद पहुंचा था, 25 लाख बंदा गिन लें। 4 दिन पहले जेल में गया उसका ये गिन लें, ये देखें आपके सामने है। पहले 25 लाख बंदा देख लें।
ये सी टोटल औकाती, किसी जगह पे 3-4-5 हज़ार से ज़्यादा क्राउड नहीं है। ये क्राउड मैंने इनको जाके धरने के दिनों में 2014 में इनके धरने में जाके तहरीक इंसाफ वाले अभी भी आपको दिलाएंगे, ये उमर माहिर थे उस वक्त सदर थे सियालकोट के और कुछ फैसलाबाद के दोस्त थे और सियालकोट के, उनको मैंने गिन के बता दिया था एक एक करके कि मैंने कहा ये टोटल बंदे 4-5 हज़ार बंदे बैठे, जो सबसे बड़ा दिन था उनका। तो ये जलसा, ये इनकी मकबूलियत है। इस मकबूलियत से अगर आप डरे हुए हैं तो फिर डरो उस वक्त के जब ठाठे मारते समंदर को ले आएगा, तो फिर तो आप लोगों के सारे न पिंडी का कोई दफ्तर बचेगा, न इस्लामाबाद का कोई दफ्तर बचेगा, सारों की बेतौकीरी होगी। अब अता मिनल्ला साहब ने जो कल फरमाया है, मैं एक और भी है उनको मैं डायरेक्ट और नहीं है, लेकिन ये मुझे पता है कि जी मियाँ गुल औरंगज़ेब साहब भी बहुत ही क्लास के जज, 3 के बारे में तो मुझे बखूबी पता है, बाकी 2 जजेस भी कम नहीं होंगे। तो क्या है कि जो जजेस वजाहतें दे रहे हों, जो जजेस कल मुझे मीडिया के लोग बता रहे थे कि अता मिनल्ला साहब नर्वस होकर स्टार्ट किया, 2-3 मिनट के बाद वो संभल सके, वो नर्वस थे इमरान खान साहब के सामने। और देखे होता यह है कि जैसे पेश होते हैं, कई दफ़ा होते हैं जब भी आप ज़मानत के लिए जाएं तो अदालत के सामने पेश करना पड़ता है, क्योंकि हाज़िरी ज़रूरी है। सलूट है इमरान खान साहब अता मिनल्ला के सामने टांग पर टांग चढ़ा के बैठा रहा। मुझे वाक़या याद आ कि मैं नवाज शरीफ साहब को मिलने गया, एहतसाब अदालत में, जेल से आते थे और अदालत में पेशी थी, तो मैं नवाज शरीफ साहब के पास बैठा था, तो मैंने वो थोड़ी सी कान में बात करने की कोशिश की, तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जज साहब देख रहे हैं। ये एहतराम था, हालांकि इतना रश था जज नज़र ही नहीं आ रहा था, दरमियान में वकील खड़े थे, तो नवाज शरीफ साहब कहते हैं जज साहब देख रहे हैं। इमरान खान साहब तस्बीह हाथ में, अब मैं भी तस्बीह पकड़ लूँगा सर पहुँच चढ़ा के। मुझे तो याद है कि मैं स्टूडेंट था, स्टूडेंट लीडर होता था, तो एक दफ़ा मेरी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरदार इकबाल साहब की अदालत में पेश हुआ, तो मैंने पतलून के अंदर खड़े उन्हें बुलाया मुझे, मैं गया तो मेरे पेंट के अंदर मेरा हाथ था, तो उन्होंने कहा, मुझे कहते तुम कोर्ट से बाहर निकल जाओ, सीधा चल के आओ, पेंट में आपने हाथ दिए हुए मेरे सामने। ये अदालत थी। हाँ, वतन में नल्ला साहब बैठे हैं, मुल्ज़म सामने बैठे हैं, उसको बता रहे हैं, वजाहतें दे रहे हैं, काश मुझे भी कोई ऐसा जज मिल जाए। पूरा बेंच, 5 बेंच। फिर कहते क्या है कि मैं ज़ाती तौर पर मायूस हूँ। आपने कौन सी तकरीर से तो कर रखी थी? जो फजल रहमान की नेम कॉलिंग करता है उससे तो आपको मायूस नहीं किया होगा। जो हमजा शहबाज साहब के लेवल पे को नाम रखता है उस पर तो मायूसी नहीं होगी। फौजियों को जो जानवर का है उस पर तो मायूसी नहीं होगी। कौन सी बदजुबानी है और कौन सा गंदा नारा है जो इसने अपने मुखालफिन को नहीं निकाला? बच्चों की तरह नकलें उतारता है। क्या मायूसी हुई है आपको? चीफ जस्टिस साहब, इज़्ज़त माब साहब, आपको क्या मायूसी हुई है? क्या आपने तो औकात रखी हैं? अगर आपकी कोई ज़ाती ताल्लुक था जिसकी वजह से आपको सदमा पहुंचा है तो फिर आप बेंच से अलग हो जाए। मैं नहीं चाहता हूं कि आप ऐसी नाइंसाफ़ी करें कि तलाल, नहाल और दानियाल को और वसीम शेख को तो नाअहलिए हों, वो तो अपने कैरियर से हाथ धो बैठे, और ये ताकतवर शख्स बन के बैठा है। सोशल मीडिया कागजों में जो ताकतवर है, कागजों में हर बंदा ताकतवर बन सकता है। फ्रॉड करना चाहिए। इसी ताकतवरी ने तो सारे पाकिस्तान में हथ मचा रखी है कि सोशल मीडिया के जरिए डरे बैठे हैं, जी मुझे फलां के साथ दिखा दिया, मुझे फलां के साथ दिखा दिया। इस वक्त मुल्क डिवाइडेड है। वो कहते हैं गाना अंग्रेजी का, एवरी ब्रेथ यू टेक, एवरी मूव यू मेक, आई एम वॉचिंग यू। इस वक्त कौम जो है बदकिस्मती है कि आप लोगों के करतूतों की वजह से, सुप्रीम कोर्ट और एस्टेब्लिशमेंट की वजह से कौम डिवाइड हुई है। ये आपने पैदा किया है। वगैरह इमरान खान साहब तो 2002 में भी था, वर्ल्ड कप भी जीते हुए थे, शौकत खाना भी जीती हुई थी। 1996-97 के इलेक्शन में भी तो वर्ल्ड कप जीते हुए थे, शौकत खाना भी बनाई थी। क्या वोट मिल गया था? 2008 के अंदर बाइकआउट करना पड़ेगा, औकात ही नहीं थी। जो औकात है ये सारा तेरा करम है, हमारी एस्टेब्लिशमेंट, इनकी बात आपने बना दी है। देखें, पाकिस्तान के साथ आप लोगों ने बड़ा जुल्म किया है। कल की प्रोसीडिंग ने पूरे पाकिस्तान को सदमे में पहुंचा दिया है। आपको ये पता है कि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ रिएक्ट करते हैं। सलमान तारसीर साहब ने कोई बात की तो कोई सारा मुल्क तो उनके खिलाफ बंदूक लेकर नीचे निकल आया था। एक मुमताज़ कादरी था, उसने गलत तरीके से रिएक्ट किया, बाकी किसी ने नहीं किया। आखिर हो सकता है सलमान तारसीर साहब की बात से बेशुमार लोगों ने इख्तलाफ किया हो या दुख पहुंचो, रिएक्ट इस तरह के एक बंदे ने किया। इमरान खान साहब की तकरीर पे मुझे यकीन है कि
जितने लाखों लोगों ने सुनी है वो सारे उनके साथ मुत्तफिक हैं और वो सारे के सारे जो उनके मुक़ल्लिदीन हैं सारे ठीक है, लेकिन एक बंदा अगर रिएक्ट कर गया जो कि थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड हुआ और जाके ज़ेबा चौधरी को बेइज्जत कर दिया। देखा नहीं रोज़ा रसूल पे तो उन्होंने बेहुरमती कर दी, सिर्फ इनका एक इशारा चाहिए। तो बहरहाल ये जो आप लोगों ने कल मायूसी का इजहार किया और तो कौद बांधी और फिर एक शोकास लेने की क्या ज़रूरत थी? कम अज़ कम उन जजेस को 3 जजेस को भी निबड़ लें। ये बाबा सत्तार साहब भी थे जिन्होंने शोकास दिया। तलाल वगैरह ने एक दफ़ा कॉन्टेस्ट कर माफ़ी मांगी थी, इन्होंने भी एक दफ़ा कॉन्टेस्ट करके माफ़ी मांग रहे हैं। अगर माफ़ी मांगे अव्वल तो वो हो सकता है लिफ्ट ही आपको ना कराएं, लेकिन अगर आप इमरान खान साहब, मुझे ये नहीं पता कि इनका इंसाफ होगा या नहीं होगा, ये इनको नाअहल करा दिया जाता है, लेकिन मुझे ये पता होगा कि ये लॉ ऑफ इक्विटेबल जस्टिस, बराबरी के ऊपर जो कानून तलाल के लिए है और वही कानून इमरान के लिए होगा, जो कानून दानियाल के लिए वही कानून इमरान के लिए होगा। पॉपुलर है, वही पॉपुलर होता तो आपको 2018 के अंदर RTS बिठाने पड़ते। कोई एक ज़िमनी इलेक्शन बता दो 2018 से लेकर 2022 तक इमरान खान ने जीता हो, ये पॉपुलर था? कौन सा ज़िमनी इलेक्शन है? सालकोट का ज़िमनी आखिरी हुआ था, ये इसी दिसंबर में होता, आज 7-8 महीने पहले। देख लेता कि डिब्बे उठा के भागने पड़े, उसमें भी कोई सजा नहीं मिली। स्टे दिए हुए अदालतों ने कि लाडला है, अदालतों ने किस बात पे स्टे दिए हुए? वो कासिम सूरी, वो जो मजहबी टच देता है, खान साहब मजहबी टच, जो कि 26 मई के जलसे में वो कासिम सूरी, उनको भी स्टे मिला हुआ 4-5 साल से सुप्रीम कोर्ट से। मेरा ख्याल है कि अब आप लोगों ने सिर्फ ये कह दिया हमारी अदालतों ने कि लोगों हमारे पे ना छोड़ना, और आप लोगों ने अपने आप को सिर्फ ये बता दिया कि आप लोग कहाँ खड़े हैं। जिन लोगों ने उनके साथ होने हो जाएं। इस मुल्क में इमरान खान साहब के मुकाबले की जो कुव्वत है वो भी कम नहीं है, और एस्टेब्लिशमेंट या तो ये इतने डरपोक हैं कि इसका अंदाज़ा मैंने भी नहीं लगाया था, और या वो किसी और मार पे हैं। जिन हर 2 सूरतों में पाकिस्तान जो है वो एक मार में आ चुका है। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।